हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। और हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एमपीपीएससी और राजस्थान पीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें हम टोटल 3700 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे स्टेट के एई और जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम देख रहे हैं अपना हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का ये 4th चैप्टर होगा हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 100 से 115 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द जाम डेंसिटी ऑफ अ रोड डिजाइन फॉर अ फ्री मीन स्पीड इज 75 km per hour is 100 व्हीकल पर किलोमीटर, देन द कैपेसिटी फ्लो विल बी। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारा कि जाम डेंसिटी, जो हमारी जाम डेंसिटी दे रखी है कि 100 व्हीकल पर किलोमीटर, और फ्री मीन स्पीड दे रखी है हमारी 75 किलोमीटर पर आवर। तो अगर जब हमारी जाम डेंसिटी और फ्री मीन स्पीड दे रखी हो, तो उस वक्त हमारी कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वी मिनिमम इंटू के जे अपॉन 4। मतलब कि ये होती है हमारी मीन स्पीड, ये होती है हमारी जाम डेंसिटी और डिवाइड बाई 4। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। देख रहे हैं हम फ्री मीन स्पीड की वैल्यू दे रखी थी 75 और जाम डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 100 और डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1875। तो हम देखते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट डेट में ऑकर इन अ रोटरी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर ये हमारी रोटरी पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और 2 लेन 2 वे रोड है, तो अगर हमारी जस्ट सपोज मान लीजिए ये हमारी ग्रीन कलर से जो हमारी व्हीकल आ रही है यहाँ से, ये हमारी ग्रीन कलर से व्हीकल इस साइड से आ रही है, तो हम देख रहे हैं ये इधर जा रही हैं। ठीक है, और हमारी लेफ्ट मोड़नी है तो इधर चली गई, स्ट्रेट जानी है तो स्ट्रेट ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आके हम इधर निकल लेंगे, और हमें राइट जानी होगी तो ये इधर होके निकल लेंगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये हमारी पॉइंट आ रही थी, इस पॉइंट से इस इस पॉइंट से ये 3 जगह चली जा रही है, 3 डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमारी जो पॉइंट होगी ये हमारी होगी डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, तो डाइवर्जिंग आएगी इसमें। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये ग्रीन वाली जाके हमारी इस रेड वाली लाइन में जो जा रही थी यहाँ पे मर्ज कर रही है। ठीक है, फिर हमारी जो इधर से आ रही है रेड साइड से, ये हमारी रेड साइड से जो आ रही है ये वाली लाइन, ठीक है, ये भी आगे चल के इसी लाइन में ये भी जाके आगे यहाँ पे मर्ज कर रही है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं येलो वाले को, ये येलो है और ये जाके हमारी यहाँ पे मर्ज कर रही है, तो इस पॉइंट को हम मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं पहला होता है डाइवर्जिंग, फिर होता है उसको मर्जिंग बोलते हैं या कन्वर्जिंग बोलते हैं हम। तो हमारा अभी देख लिया कि हमें डाइवर्जिंग पॉइंट 4 मिल गया था और 4 कन्वर्जिंग या मर्जिंग पॉइंट मिल गया था। फिर होता है हमारा क्रॉसिंग। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाली लाइन जा रही थी हमारी, ग्रीन जा रही थी, तो ये यहाँ पे से यहाँ पे क्रॉस कर रही है ये रेड वाली से जो जा रही थी। ठीक है, तो ये हमारी होती है क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। ऐसे हमारी टोटल 16 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक 16 हो जाएंगी। तो 16 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हमारी क्रॉसिंग में आती हैं। ठीक है, तो 2 लेन 2 वे में हमारी 4 डाइवर्जिंग आती हैं, 4 कन्वर्जिंग आती हैं और 16 क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आती है, तो टोटल 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट डेट में ऑकर इन अ रोटरी इंटरसेक्शन आर। तो हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट में हमारी डाइवर्जिंग आ जाती है, कन्वर्जिंग आ जाती है और क्रॉसिंग आ जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कह रहा है कि विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ व्हीकल। तो हम जानते हैं कि जब हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, ठीक है, जैसे सपोज अगर हम किसी ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, तो उससे हमारी कंडीशन क्या होती है, व्हीकल जो भी होती है हमारी, व्हीकल की स्पेसिंग जो होती है दो व्हीकल के बीच में, ये बहुत ही कम होती है। मतलब हम कह सकते हैं स्पेसिंग हमारी मिनिमम होगी, यहाँ पे भी जो स्पेसिंग होगी ये भी मिनिमम होगी हमारी। और जो इसकी स्पीड होती है व्हीकल की स्पीड भी हमारी क्या होती है इस कंडीशन में, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो मतलब कि जाम के कंडीशन में स्पेसिंग कम होती है और स्पीड भी हमारी बहुत कम होती है।
तो ये जाम जो होती है ये हमारी मतलब क्या रहा है कि हमारी यहाँ पे डेंसिटी जो है, डेंसिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा है, तभी जाम लगी है। जाम तभी लगी है और उस समय क्या होगी, हमारी स्पीड भी कम होगी और स्पेसिंग भी हमारी कम होगी। तो क्वेश्चन कह रहा था कि हम स्पीड जब बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ऑब्वियसली जब देखते हैं जाम के विपरीत हो जाएगा कि जब हमारी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी तो सारी गाड़ियां दूर दूर हो जाएंगी, तो हमारी स्पेसिंग भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल का क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है, जस्ट सपोज मान लिया कि हमारी ये एक लेन है, ठीक है, और ये एक, इस लेन में हमारी व्हीकल जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। तो जो हमारी व्हीकल होंगी, जस्ट सपोज ये एक व्हीकल है, ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है, ये व्हीकल है और ये व्हीकल है। तो हमारी व्हीकल मूव कर रहे हैं इस साइड में, ठीक है, ये व्हीकल हमारी जा रही है सब। तो हम जानते हैं कि जब ये आगे वाला व्हीकल है हमारा, ये जैसे सिग्नल देखेगा, भाई सिग्नल बस इसी को दिख रही है, ठीक है, इसमें सिग्नल हो गए, स्टॉप की सिग्नल आ गई, रेड सिग्नल आ गई, तो ये व्हीकल हमारी अचानक से ब्रेक लगाएगा और रुकेगा, और ये रुकेगा तो सिग्नल इसको दिख रही होती है और इसको भी थोड़ा बहुत दिखती है, इसको भी थोड़ा बहुत दिखती है, लेकिन जो पीछे वाली व्हीकल होती है ना, इनको नहीं दिखती है ढंग से, साफ दिखती नहीं है वो। तो ये अचानक से ब्रेक लगाएंगे, ये ब्रेक लगाएंगे, ये ब्रेक लगाएंगे, ये तब तक इसको ठोक देते हैं। तो मतलब रियर इंड कोलिजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और एक कंडीशन होती है कि जो 90 डिग्री पे हमें मुड़ना, मतलब हमें लेफ्ट मुड़ना होता है तो हम इजिली तो चले ही जाते हैं, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन होती है कि एक तो राइट एंगल पे जो हमारा मूवमेंट होता है वो इजी हो जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कि रियर एंड कोलिजन बढ़ जाता है जब हमारी ट्रैफिक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन में देख ले हम ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है पहला, रिडक्शन इन एक्सीडेंट ड्यू टू क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट, पेडेस्ट्रियन कैन क्रॉस रोड एट सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, द रियर एंड कोलिजन इंक्रीज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इज। तो हम पहले देख लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल कब प्रोवाइड करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हम तब प्रोवाइड करते हैं जब किसी रोड पे 800 व्हीकल या उससे ज़्यादा या और 150 पैदल चलने वाले जो भी हमारे यात्री होते हैं, जब वो चलते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रैफिक सिग्नल प्रोवाइड करनी होती है उस रोड के लिए। लेकिन जब हमारी मिक्स ट्रैफिक होती है ना, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए हम फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है ट्रैफिक का, इसको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कह रहा है कि द हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट मीन्स, ठीक है, तो हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट को हम का अर्थ क्या निकालते हैं। तो हम देखते हैं हाईवे ट्रैफिक मूवमेंट में क्या क्या आ जाता है, डाइवर्जिंग तो आता है, ये क्रॉसिंग आता है, ये मर्जिंग भी आता है, इसके अलावा भी ट्रैफिक सिग्नल आ जाते हैं, ट्रैफिक रूल्स आते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग और मर्जिंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 106 देखें, ये कह रहा है कि व्हेन स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम जीरो, जब स्पीड हमारी जीरो हो रही है ट्रैफिक फ्लो की तो क्या क्या होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि देखिए अगर स्पीड हमारी जीरो है, जस्ट सपोज अगर हम इसमें आप बात करें, इस ग्राफ की बात करें कि स्पीड हमारी मान लीजिए जीरो है, ये हमारी स्पीड है, ठीक है, और ये हमारी फ्लो मतलब वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर ये स्पीड हमारी यहाँ पे है, जीरो है, इस कंडीशन में क्या होगा कि नो व्हीकल पासिस थ्रू अ सेक्शन, कि हम कह सकते हैं कि जाम कंडीशन है, मतलब ये हमारी कोई जाम है, यहाँ पे स्पीड सब धीमे है, धीमे है। देखिए वॉल्यूम होती है कि व्हीकल passes through a section, ठीक है, व्हीकल passes through a section in a unit time, ठीक है, व्हीकल पर आवर पर लेन या एट यूनिट लेन, मतलब एक लेन में एक सेक्शन से एक घंटे में कितनी गाड़ियां पास होती है, ये होती है हमारी वॉल्यूम, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर स्पीड हमारी कम है, तो जैसा सपोज मान लिया ये गाड़ियां और इनकी स्पीड बहुत ही कम है, ठीक है, तो इस सेक्शन से जो भी गाड़ियां पास करेंगी बहुत ही कम पास करेंगी, ठीक है। अगर इनकी स्पीड जीरो है मतलब ये सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं यहाँ पे, सारी गाड़ियां रुकी, तो इस सेक्शन से कोई पास ही नहीं करेगा एक घंटे में, जो हम निकालते हैं वॉल्यूम।
तो जब पास नहीं करेगा इस सेक्शन से तो मतलब क्या हो गई, हमारी वॉल्यूम हो गई जीरो। स्पीड हमारी इन सारी गाड़ियों की जीरो है, मतलब ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं तो किसी सेक्शन से पास ही नहीं करेंगी। पास ही नहीं करेंगी तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पहला। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए हमारी गाड़ियों की स्पीड बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट है, ठीक है। तो जब हमारी व्हीकल की स्पीड हमारी बहुत ही फास्ट है, मतलब कि गाड़ियां बहुत ही दूर दूर है, ठीक है, बहुत ही दूर दूर हैं, तो एक डिफिनिट टाइम है, मान लिया हमने ले लिया था यूनिट टाइम में जो पास हो रही हैं, ठीक है, यूनिट टाइम मान लिया हमने 5 मिनट ले लिया, तो हमारी स्पेसिंग जब स्पीड हमारी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो हो सकता है कि पहली व्हीकल पार कर गई और दूसरी व्हीकल पार करने में हमें 10 मिनट बाद दूसरी व्हीकल पार कर रही है, और हम जो टाइम जोन नोट कर रहे हैं पास करने के लिए 5 मिनट का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 मिनट के बीच क्या हुई, कोई गाड़ी पास नहीं करी, ठीक है। मतलब मान लिया हम पहले मिनट में ये व्हीकल पास कर गई और ये व्हीकल 10 मिनट में पास कर रही है, तो हम अगर हमें टाइम फ्रेम नोट करना था 2 से 6 के बीच में, तो 2 से 6 के बीच में तो कोई व्हीकल पास नहीं कर रही, मतलब कि अगर स्पीड ज्यादा भी होगी हमारी, ठीक है, उस कंडीशन में भी हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस सेक्शन से व्हीकल जीरो पास हो रहे हैं, ठीक है। तो हम स्पीड ज्यादा हो रही है तो हमारी वॉल्यूम भी जीरो ही। देखिए आइडियल कंडीशन होती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल में कोई ना कोई व्हीकल तो आ ही जाएगी उस कंडीशन में, आइडियली इसको हम मान के चल रहे हैं इसमें, ठीक है। और तीसरा एक होता है कि हम मान के चलते हैं कि ऑप्टिमम स्पीड पे, ये अगर ऑप्टिमम स्पीड है, ऑप्टिमम स्पीड पे हमारी व्हीकल जो होगी ना वो एक सेक्शन से बहुत ही ज्यादा पास होगी, ठीक है ना। ऑप्टिमम स्पीड पे हमारी नंबर ऑफ व्हीकल जो एक सेक्शन से पास कर रही है वो भी ज्यादा होगी, मतलब कि इनकी स्पीड भी ठीक ठाक होगी और उनके बीच में स्पेसिंग भी ठीक ठाक होगी, जिससे हमारी वॉल्यूम मैक्सिमम मिलती है वहां से, ठीक है। तो ऑप्टिमम स्पीड पे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम निकल जाएगी, ठीक है। मिनिमम स्पीड पे जीरो वॉल्यूम, मैक्सिमम स्पीड पे जीरो वॉल्यूम, और ऑप्टिमम स्पीड पे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम आती है, ठीक है। ऑप्टिमम स्पीड पे हमारी क्या हो जाएगी, जो भी हमारी स्पेसिंग है दो व्हीकल के बीच में वो भी हमारी ठीक ठाक रहती है, और जो स्पीड है व्हीकल की वो भी सही रहती है, ठीक ठाक रहती है, जिससे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम मिलती है वहां पे। तो हम देख रहे हैं कि स्पीड बढ़ रही है, जीरो पे वॉल्यूम जीरो, मैक्सिमम पे वॉल्यूम जीरो, और हमारी ऑप्टिमम पे वॉल्यूम मैक्सिमम मिल रही है। तो हम देखते हैं इस अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें तो वॉल्यूम में देखें क्या रहता है, ट्रैफिक वॉल्यूम अटेन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। स्पीड जीरो हो रही है तो ट्रैफिक वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि वॉल्यूम बिकम जीरो, ठीक है, स्पीड अगर जीरो है तो हमारी वॉल्यूम भी जीरो हो जा रही है, इसको हम समझ सकते हैं। तीसरा भी हो सकता है, ट्रैफिक वॉल्यूम जीरो है, लेकिन एक बार और इसका देख लेते हैं डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तब हमारे ऑप्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए डेंसिटी में क्या है कि मान लीजिए जाम डेंसिटी है, जाम की कंडीशन है, तो जाम के कंडीशन नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा ना एक सेक्शन से पास कितना होगा, जीरो होगा। मान लिया ये गाड़ी है, सारी गाड़ियां एक लेन है, सारी गाड़ियां यहाँ फंसी है, तो एक सेक्शन में जाम के कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से कोई गाड़ी पास ही नहीं करेगी, उस कंडीशन में हम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम जीरो है। हमने देखा था कि जाम डेंसिटी पे क्या था, जाम डेंसिटी पे हमारी फ्लो जो होगी एकदम जीरो होगी। मान लीजिए जाम डेंसिटी पे क्या हो गई, स्पीड हमारी एकदम मिनिमम है, तो किसी एक सेक्शन से जो भी व्हीकल पास करेंगी जीरो पास करेंगे, जाम के कंडीशन में व्हीकल मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो मतलब अगर डीजे की बात करें तो ये हमारी फ्लो है, फ्लो मतलब वॉल्यूम, फ्लो व्हीकल जो है पर आवर में कितना पास हो रही है एक लेन से, तो हम बात कर लिया कि जीरो पास होगी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होगी कि अगर मान लीजिए डेंसिटी जीरो है, ये अगर हम डेंसिटी यहाँ पे जीरो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी जीरो हो रही है। अब जब यहाँ पे डेंसिटी जीरो है, जीरो डेंसिटी डेट मीन्स की क्या होगा कि रोड पे कोई व्हीकल ही नहीं है, और रोड पे कोई व्हीकल नहीं है तो किसी एक सेक्शन से कितनी व्हीकल पास होंगी, जीरो करेंगी, डेट मीन्स की वॉल्यूम वहां पे भी जीरो है। मतलब कि हम देख रहे हैं जब डेंसिटी जीरो है तो वॉल्यूम जीरो है, और डेंसिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम है, तो भी हमारी वॉल्यूम जीरो है। और देखते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम पे जो हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम किस पे फाइंड होगी, मतलब ऑप्टिमम पे फाइंड होगी, ठीक है। और स्पेसिंग भी ऑप्टिमम होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इस डी पे यहाँ पे, तो ये हमारी ऑप्टिमम वॉल्यूम कहलाती है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टिमम वॉल्यूम, और यहाँ पे स्पेसिंग भी ऑप्टिमम होती है, तो ये हमारी कर्व ऐसे बन जाती है।
ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है कि ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा देखते हैं कि ट्रैफिक डेंसिटी अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हम तीसरा देख ले। तीसरा कर्व होता है, ग्राफ जो होती है हमारी, ये ग्राफ बनती है, ये होती है हमारी स्पीड और ये होती है हमारी डेंसिटी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड हमारी बढ़ रही है, डेंसिटी की वैल्यू वैसे घटते जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर स्पीड जीरो होगा तो क्या होगा, स्पीड जीरो होगी तो हमारी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हम सही होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर स्पीड जीरो होगी तो वॉल्यूम क्या हो रही है हमारी, इस वाले से देखे ग्राफ से, तो हमारी वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, बट वैल्यू सॉरी बट ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम जीरो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ से। इसको और अच्छे से देख लें तो क्या होता है, देखिए क्या क्या हमने अभी पढ़ा कि जैसे पहला एक होता है ये ग्राफ, ये स्पीड और डेंसिटी के बीच में होती है। ये अगर हमारी स्पीड है तो ये डेंसिटी होती है। ठीक है, स्पीड और डेंसिटी में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है हमारी डेंसिटी घट रही है। तो क्वेश्चन पूछा था कि स्पीड अगर हमारी कम हो रही है, ठीक है, स्पीड कम हो रही है तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डेंसिटी क्या हो रही थी हमारी, बढ़ेगी। इसको अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम क्या देख सकते हैं, जाम के कंडीशन में, जाम में क्या हो जाएगी, जाम में हम जानते हैं कि डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ही ज़्यादा होगी, स्पेसिंग भी उनके बीच में कम होती है और उनकी स्पीड भी बहुत ही कम होती है। मैक्सिमम डेंसिटी मतलब जाम से आप उसको समझिए, जाम है मतलब उनकी स्पीड कम है, स्पीड कम है और उनके बीच की स्पेसिंग कम है। और पोल लाता है ट्रैफिक वॉल्यूम पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे सपोज मान लिया कि हमारी जो भी स्पीड है, स्पीड अगर हमारी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जब जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी व्हीकल हमारी किसी सेक्शन से पास नहीं कर रही है। वॉल्यूम होता है कि व्हीकल पर आवर पर लेन। ठीक है, मतलब कि मान लिया ये हमारी एक कोई लेन है, इस लेन में एक हमने पर्टिकुलर सेक्शन एक मान लिया। अब हम डिसाइड करते हैं कि एक यूनिट टाइम में इस सेक्शन से कितनी गाड़ियां हमारी पास कर रही हैं, यही मालूम होती है। तो अगर हमारी स्पीड एकदम जीरो है, ये अगर हमारी, ये ग्राफ में हमारी ये स्पीड का एक्सिस होता है और ये होता है वॉल्यूम का एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम देख लें कि अगर इनके बीच में स्पीड एकदम जीरो है, स्पीड जीरो है तो इस सेक्शन से कोई गाड़ी ही नहीं पास करेगी, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन, हमारी स्पीड हमारी बहुत ही ज्यादा है, स्पीड बहुत ही ज्यादा है, तो जो हमारे ये लेन है, तो जब स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो इनके बीच की स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी, तो भी हमारी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से जो नंबर ऑफ व्हीकल पास करेंगे, देखो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है लेकिन थियोरेटिकली इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस सेक्शन से व्हीकल जीरो पास हो रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कर्व बन जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली बुक वगैरह में तो दे रखा है कि नहीं, ठीक है, ये जीरो हो जाती है। ठीक है, और एक होती है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड जो होती है, यस नॉट, इसको अगर हम मान लें तो ऑप्टिमम स्पीड पे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाती है। ऑप्टिमम स्पीड पे क्या होती है कि स्पीड भी ठीक होती है, दो व्हीकल के बीच में स्पेसिंग भी ठीक होती है। ठीक है, जिससे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड होती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर हम स्पीड घटाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो स्पीड घटाएंगे तो पहले हम देख रहे थे डेंसिटी हमारी बढ़ेगी, और स्पीड अगर हम घटाएंगे, स्पीड अगर हम जीरो कर रहे थे तो वॉल्यूम भी हमारी क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ मैंडेटरी ट्रैफिक साइन डिस्क अबव द ग्राउंड लेवल शुड बी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैंडेटरी जो ट्रैफिक साइन डिस्क होते हैं उनकी ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी होती है, 2.8 मीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज्ड इन। तो हम देख लेते हैं ऐसे ही कि थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर आर यूज्ड इन। देखिए यह ट्रैफिक सिग्नल में यूज होता है ये थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि नॉर्मल इक्वेशन मेथड में यूज होता है, ये मेथड ऑफ डिफरेंस में यूज होता है, मेथड ऑफ कोरिलेट्स में यूज होता है। तो हम ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 109 देख लें कि ट्रैफिक कैपेसिटी इज द। देखिए ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है, तो देखिए हम जानते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम होता है और ट्रैफिक कैपेसिटी होती है।
ट्रैफिक वॉल्यूम हमने पढ़ा था अभी लास्ट टाइम। ट्रैफिक वॉल्यूम हमने देखा कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, व्हीकल पर आवर पर लेन। ठीक है, ये होती है ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक, कैपेसिटी मतलब कि मैक्सिमम ट्रैफिक हो जाती है, बस यही, और कुछ नहीं होती है। मैक्सिमम व्हीकल पर आवर पर लेन। ठीक है, तो हम देखते हैं डिफिनीशन क्या आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ लेन और अ रोड दैट कैन पासेस अ गिवन पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, यूजुअली एन आवर, दैट मीन्स व्हीकल पर आवर पर लेन। ठीक है, यही होती है ट्रैफिक कैपेसिटी हमारी। तब ट्रैफिक कैपेसिटी तीन टाइप होती है, एक तो बेसिक कैपेसिटी होती है, दूसरा होता है पॉसिबल कैपेसिटी, और तीसरा होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी में हम जो लेके चलते हैं स्पेसिंग और स्पीड, ये सब हम आइडियल कंडीशन को मान के लिखते हैं। ठीक है, पेपर में कई बार पूछता है कि आइडियल कंडीशन पे जो कैपेसिटी मेजर करते हैं उसको कौन सी कैपेसिटी बोलते हैं। तो आइडियल कंडीशन इसको याद रख रखिएगा। आइडियल कंडीशन से ही हम बेसिक कैपेसिटी फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1000 वी इन के एम्पियर्स डिवाइड बाई एस मिनिमम। दूसरा होता है पॉसिबल कैपेसिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है किसी चीज की, जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी जनरली लाई करती है जीरो से आइडियल कैपेसिटी के बीच में। और प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होती है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिजाइन कैपेसिटी। इस पे हम डिजाइन स्पीड लेते हैं और जो भी हमारी स्पेसिंग होती है वो हम लेके चलते हैं डिजाइन के लिए। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट अ गिवन इंस्टेंट एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल पर किलोमीटर। तो व्हीकल पर किलोमीटर की हम बात ही नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे थे, व्हीकल पर आवर की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में, हम देखते थे ऑप्शन बी में एबिलिटी ऑफ रोड टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम ही है इन टर्म ऑफ व्हीकल पर आवर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन लाइन आर प्लॉटेड इन। तो देखिए डिजाइन लाइन कहाँ कहाँ प्लॉट करते हैं। डिजाइन लाइन जो होती है ना, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी होती है ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं OND स्टडी भी बोलते हैं। ये साइंटिफिक प्लानिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, ये साइंटिफिक प्लानिंग, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइंटिफिक प्लानिंग कौन सा है, तो एनडी मेथड भी हमारी साइंटिफिक प्लानिंग होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिजाइन लाइन होता है, एक पाई चार्ट होता है। और डिजाइन लाइन की जो थिकनेस होती है ना, वो वॉल्यूम को शो करती है उस रोड पे। ठीक है, और पाई चार्ट का जो रेडियस होता है वो नंबर ऑफ ट्रिप या वॉल्यूम को शो करता है। ठीक है, मेथड ऑफ OND स्टडी जो होती है वो क्या क्या होता है, पहले की रोड साइड इंटरव्यू मेथड, दूसरा होता है लाइसेंस प्लेट मेथड। ये किसके लिए होता है, फॉर स्मॉल एरिया लाइक मास बिजनेस सेंटर और लार्ज लार्ज इंटरसेक्शन। तो कई बार पूछ लेता है कि स्मॉल एरिया में कौन सा मेथड यूज करते हो OND का, लाइसेंस प्लेट मेथड यूज करते हैं। तीसरा होता है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, फिर होता है टैग और टैग ऑन कार मेथड, और चौथा फिर लास्ट होता है होम इंटरव्यू मेथड। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, डिजाइन लाइन आर प्लॉटेड इन OND स्टडीज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111। इसमें कह रहा है कि साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन सिटीज शुड बी बेस्ड ऑन। तो हमने पहले भी देखा था साइंटिफिक प्लानिंग की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे, OND की बात करेंगे। ठीक है, ये साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन सिटी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, डिजाइन लाइन से करते हैं, पाई चार्ट से करते हैं। डिजाइन लाइन का क्या होता है, डिजाइन लाइन की जो थिकनेस होती है ट्रैफिक वॉल्यूम को शो करती है, और जो पाई चार्ट का रेडियस होता है ये नंबर ऑफ ट्रिप या ट्रैफिक वॉल्यूम को शो करता है। तो देखते हैं क्वेश्चन पूछा था साइंटिफिक प्लानिंग क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, कह रहा है द बेस्ट एंगल इन एंगल पार्किंग कंसीडरिंग द रोड ऑब्स्ट्रक्शन एंड कन्वीनियंस ऑफ ड्राइवर। ठीक है, तो हम देखते हैं 45 एंगल डिग्री पे जो पार्किंग होती है ना, वो बेस्ट पार्किंग हमारी मानी जाती है एंगल पार्किंग के तौर पे। ठीक है, अगर रोड ऑब्स्ट्रक्शन और कन्वीनियंस टू ड्राइवर की कंसिडरेशन देखें तो। ठीक है, तो एंगल हो जाएगी 45, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 हम देखें, कह रहा है कि ऑन हाईवे द साइन ऑफ डेड स्लो इज अ। हाईवे पर हम जब चलते हैं तो एक डेड स्लो की साइन बोर्ड होती है, तो वो किस टाइप का साइन होता है, रेगुलेटरी होता है, वार्निंग होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं ये वैसे रेगुलेटरी साइन होती है। रेगुलेटरी साइन क्या होती है, रेगुलेटरी साइन आर मीन टू इन्फॉर्म द रोड यूजर ऑफ सर्टेन लॉ, कुछ सर्टेन लॉ को दर्शाती है या बताती है, रेगुलेशन एंड प्रोविजन को। वायलेशन ऑफ दिस साइन आर
और लीगल ऑफेंस। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से रेगुलेटरी साइन होते हैं। स्टॉप एंड गिववे साइन, डेड स्लो साइन, प्रोहिबिटरी साइन, नो पार्किंग साइन और स्पीड लिमिट। तो आप इसको ज्यादातर ऐसे ही पढ़ लीजिएगा कि रेगुलेटरी साइन में कौन कौन से आते हैं। तो ये पांचों के नाम रट लीजिएगा, आपके पेपर में यही आ जाएंगे डायरेक्ट। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में ट्रैफिक सिग्नल प्रोविजन क्यों रखते हैं? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक अगर हमारी कोई लेन है, इसमें कई व्हीकल हैं, ये व्हीकल है, और यहाँ पे हमारी ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक है, तो जो भी हमारी व्हीकल जाएंगी, तो हमारी जो इधर से लेफ्ट जानी होंगी 90 डिग्री पे मुड़नी होंगे, तो व्हीकल तो मुड़ जाएंगे डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी बैक भाई सिग्नल देखा इन्होंने, सिग्नल देख के लेफ्ट वालों को जिनको मुड़ना था वो मुड़ जाएंगे, लेकिन जिनको स्ट्रेट जाना होगा वो तो आगे जा नहीं पाएंगे। ये जैसे सिग्नल देखा रेड, ये रुक जाएंगे। तो सिग्नल आगे वाले व्हीकल को बस दिखती है ज्यादातर, उसके जस्ट पीछे वालों को दिख जाएगी मैक्सिमम, लेकिन जो पीछे होते हैं उनको नहीं दिखती है ज्यादा। तो वो क्या होती है कि ये अचानक से ब्रेक लगाएगा, पीछे वाला ब्रेक लगाएगा, और ये तो इसको तो पता है कि मैं क्यों ब्रेक लगा रहा हूँ, इसको भी पता है मैं क्यों ब्रेक, इसको तो पता ही नहीं चलेगा, ये देखा ही नहीं रहेगा सिग्नल, तब तक एक गाड़ी लाके ठोक देगा। तो रियर एंड कोलिजन जो होती है हमारी बढ़ जाती है। हम देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा, रिड्यूस राइट एंगल एंड रियर एंड कोलिजन। ठीक है, नहीं ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज राइट एंगल एंड रियर एंड कोलिजन, नहीं ये भी गलत है। रिड्यूस राइट एंगल कोलिजन, सही बात है कि हम राइट एंगल पे जो कोलिजन, राइट एंगल पे हम तो इजीली मुड़ जाएंगे, तो कोलिजन इस पे क्या होगा, कम होगा। बट में इंक्रीज रियर इन कोलिजन, जो बैक साइड का जो कोलिजन है उस पे वो ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 115 देखें कि इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड। इनोस्कोप होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है, तो हम देख लेते हैं। इनोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पॉट स्पीड। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जगह के पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम स्पीड को मेजर करना हो तो हम इस इनोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पॉट स्पीड के लिए इसको यूज करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। हम हाईवे इंजीनियरिंग की थ्योरी की सारी वीडियो बना के अपलोड करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जब इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब वो वीडियो हम अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।